तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 10 साल बाद पति की झोपड़ी तक पहुंची। सच सामने आया तो पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव की। दोपहर का समय था। गांव की धूल भरी सड़क पर अचानक एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लाल बत्ती, चमकती गाड़ी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब समझ गए ये कोई आम आदमी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही एक औरत बाहर उतरी, पूरा गांव खामोश हो गया। वह थी आईपीएस अंजलि सिंह, वर्दी में, सख्त चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो वर्दी से छुपा नहीं था। उसकी नजरें सीधी उस टूटी फूटी झोपड़ी पर टिकी थीं जहां 10 साल पहले उसका रिश्ता टूटकर बिखर गया था। झोपड़ी के अंदर था मनीष, वह आदमी जो कभी उसका पति था। अंजलि झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुक गई और वहीं उसकी आंखों के सामने 10 साल पुरानी जिंदगी घूमने लगी। तब यही धर्मपुर गांव था, लेकिन तब अंजलि आईपीएस नहीं थी। तब उसके हाथों में किताबें होती थीं और आंखों में बड़े सपने। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत के भरोसे जिंदगी गुजार देती हैं। मनीष को उसने पहली बार स्कूल में देखा था। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, फिर मुलाकातें और फिर दिल। अंजलि ने अपने सपनों के बारे में बताया। बोली, मैं अफसर बनना चाहती हूं। मनीष ने न हंसकर उड़ाया, न सवाल किया, बस शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम अफसर बन जाओ। यही बात अंजलि को सबसे अलग लगी। न शक, न रोक, सिर्फ भरोसा। धीरे धीरे प्यार हुआ और फिर शादी। शादी के बाद जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन खूबसूरत। अंजलि रात रात भर पढ़ती। मनीष पास बैठा रहता, कभी पानी रख देता तो कभी किताबें। पहली बार जब अंजलि परीक्षा में फेल हुई, वह पूरी रात रोती रही। मनीष ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस उसे सीने से लगाया और कहा, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव वालों के ताने शुरू हो गए। मनीष ने सब सुना और चुप रहा। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, अंजलि का नाम लिस्ट में था। मनीष देर तक उस कागज को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम अफसर हो गई। उसकी आवाज में गर्व था। लेकिन यहीं से सब बदलने लगा। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में अंजलि वहीं थी, मनीष को साथ रखती, उसकी इज्जत करती। लेकिन जैसे जैसे वर्दी का वजन बढ़ा, रिश्ते हल्के होते चले गए। ऑफिस की बातें घर तक आने लगीं। मीटिंग, कॉल, फाइलें। मनीष वहीं था, लेकिन अब वह बस पीछे छूटता जा रहा था। एक दिन अंजलि ने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। मनीष चुप रहा। दूसरे दिन बोली, मेरे सीनियर आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। मनीष ने बस सिर हिला दिया। धीरे धीरे अंजलि की झुंझलाहट बढ़ती गई और मनीष की खामोशी उसे चुभने लगी। उसे लगने लगा मनीष उसकी तरक्की में फिट नहीं बैठता। एक शाम अंजलि एक ऑफिशियल डिनर से लौटी। मनीष ने बस इतना कहा, तुम बहुत बदल गई हो। अंजलि ने वर्दी उतारते हुए कहा, बदलना पड़ता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। मनीष ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? अंजलि ने बिना सोचे कहा, हां। वह एक शब्द मनीष को अंदर तक काट गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया और अंजलि ने नोटिस भी नहीं किया। फिर झगड़े आम हो गए। अंजलि को लगता मनीष उसे रोक रहा है, मनीष को लगता वह खुद को खो रहा है। एक दिन अंजलि ने साफ कह दिया, मैं इस रिश्ते को अब ढो नहीं सकती। मनीष देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो छोड़ दो। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। तलाक हो गया, ना रोना, ना समझौता, बस कागजों पर एक रिश्ता खत्म। अंजलि ने सोचा, उसने सही किया। मनीष गांव लौट आया, बिना किसी शिकायत के। और आज 10 साल बाद आईपीएस अंजलि खाकी वर्दी में सरकारी गाड़ी के साथ पूरा रुतबा लेकर उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी जहां कभी उसका सब कुछ छूट गया था। लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ अजीब सा कांप रहा था, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से जाग गई हो। अंजलि ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी, थकी सी आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। सामने मनीष खड़ा था। वही मनीष, लेकिन बिल्कुल बदला हुआ। शरीर पहले से पतला, कंधे थोड़े झुके हुए, चेहरे पर थकान की रेखाएं और आंखों में एक अजीब सी शांति। ऐसी शांति जो बहुत कुछ सह लेने के बाद आती है। उसने अंजलि को देखा, फिर उसकी खाकी वर्दी, फिर कंधों पर चमकते सितारे, और बस इतना कहा, यहां क्यों आई हो? अंजलि एक पल को वहीं ठिठक गई। उसे लगा था मनीष उसे देखकर चौंक जाएगा,
शायद नाराज होगा, शायद कुछ कहेगा, लेकिन वह ऐसे खड़ा था जैसे रोज किसी अफसर को इसी तरह देखते रहने का आदी हो। झोपड़ी के अंदर की दुनिया, झोपड़ी के अंदर हल्की सी धूप छन रही थी। मिट्टी का फर्श, एक कोने में पुरानी चारपाई, दीवार से टिकी एक टूटी सी कुर्सी। अंजलि ने चारों ओर देखा। यह वही झोपड़ी थी, लेकिन अब और भी छोटी लग रही थी, जैसे समय ने इसे भी सिकोड़ दिया हो। बैठिए, मनीष ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। अंजलि पहली बार हिचकिचाई। इतनी बड़ी अफसर होते हुए भी आज उसे बैठने में झिझक हो रही थी। वह कुर्सी पर बैठ गई। मनीष चारपाई के किनारे। बीच में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं होते, बस यादें बोलती हैं। गांव में खबर फैल चुकी थी, मनीष की झोपड़ी पर आईपीएस मैडम आई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस चुप्पी। अंजलि को लगा यह चुप्पी सामान्य नहीं है। मनीष उठा, मटके से पानी निकाला, एक गिलास में भरकर अंजलि की तरफ बढ़ा दिया। अंजलि ने गिलास पकड़ते समय उसके हाथ देखे, वही हाथ जो कभी उसके लिए खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, अब और भी ज्यादा खुरदुरे हो चुके थे। उसने पानी पिया। आप यहां क्यों आई हैं? मनीष ने पूछा। यह पहली बार था जब उसने तुम नहीं, आप कहां था। वह एक शब्द अंजलि के दिल में चुभ गया। मैं। वह रुक गई। आईपीएस अफसर के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन आज उसके पास अपने आने की वजह का जवाब नहीं था। मनीष ने बिना दबाव डाले कहा, अगर कोई जरूरी काम हो तो बोलिए। अंजलि को समझ आ गया, मनीष टूटा नहीं था, झुका नहीं था, बस बदल गया था। तभी बाहर खड़ी कमला देवी आगे बढ़ी, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जो सब कुछ जानती थीं। उन्होंने अंजलि की वर्दी देखी, फिर उसकी आंखों में झांका और कहा, मैडम, अंदर जगह कम है, बात बाहर कर लें तो अच्छा रहेगा। अंजलि बाहर आ गई। अब पूरा गांव सामने था। कमला देवी ने भारी आवाज में कहा, आप 10 साल बाद आई हैं। अंजलि ने सिर झुका लिया, धीमे से पूछा, सब ठीक है ना? कमला देवी रुकी, फिर बोली, सब ठीक तब होता जब मनीष बोल पाता। अंजलि चौंक गई। मतलब? एक एक करके लोग बोलने लगे। तलाक के बाद मनीष गांव छोड़कर शहर गया था, काम ढूंढने, लेकिन हर जगह लोग पूछते, आईपीएस अफसर का पति होकर मजदूरी? कुछ हंसते थे, कुछ ताने मारते थे। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। कमला देवी बोली, लेकिन मनीष ने कभी नहीं कहा कि आपने उसे छोड़ा। वो बस यही कहता था, गलती मेरी होगी। ये सुनते ही अंजलि की आंखें भर आईं। एक आदमी बोला, एक बार थाने में भी बुलाया गया था। अंजलि घबरा गई। क्यों? झूठे केस में, आदमी बोला। लोग कहते थे आईपीएस की बीवी का नाम लेकर धमकाता है। मनीष ने बस इतना कहा था, नाम मत लो, वो अब मेरी नहीं है। कमला देवी ने आखिरी बात कही, मैडम, मनीष ने आपकी वजह से अपनी आवाज खो दी। अब वो इसलिए कम बोलता है क्योंकि जब बोलता था लोग हंसते थे। अंजलि पीछे मुड़ी। मनीष झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, शांत, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब बातें उसकी नहीं, किसी और की हों। कांपती आवाज में अंजलि ने पूछा, ये सब तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मनीष ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और बस कहा, आपने कभी पूछा ही नहीं। यह वाक्य अंजलि को किसी थप्पड़ की तरह लगा। अब उसे समझ आ रहा था, यह सिर्फ एक टूटा हुआ